मित्रों, हाथ की उंगलियां लंबी, सीधी और नुकीली हैं। साथ ही उंगलियों के नाखून भी लंबे, सीधे हैं और उंगलियों के बीच में गैप नहीं है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग किसी भी काम को बहुत सजा करके व्यवस्थित तरीके से करने वाले होते हैं। इन लोगों की चाल ढाल में या फिर इनके द्वारा किए हुए काम में कला स्पष्ट नज़र आती है। इन लोगों का ड्रेस सेंस भी बहुत अच्छा होता है। कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन करके जाना है या फिर किस व्यक्ति के सामने अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग इमोशनल, दयालु स्वभाव के होते हैं और किसी भी व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। इन लोगों की एक बुरी आदत होती है, ये लोग किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं और इसी कारण से इन लोगों को धोखा भी मिलता है। ये लोग किसी भी व्यक्ति से जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई थोड़ा ही अच्छा काम कर दिया तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि किसी व्यक्ति ने थोड़ा ही खराब काम कर दिया तो फिर ये लोग तुरंत नाराज भी हो जाते हैं। इन लोगों का स्वभाव बादलों के जैसा होता है। जहाँ पर प्रसन्न हो गए वहाँ पर खूब बरस गए, और जहाँ नाराज हो गए वहाँ पर सूखा ही छोड़ दिया। ये लोग आलोचनात्मक प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। किसी भी काम की या फिर किसी व्यक्ति की आलोचना करना इन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग कोरी आलोचना नहीं करते। इनकी आलोचना में दम भी होता है और कई बार इनकी आलोचना के कारण ही सामने वाले की गलतियां पकड़ी जाती हैं। ये लोग बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। किसी न किसी एक विषय में माहिर भी होते हैं और साथ ही बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं। यानी कि हम इनको ऑलराउंडर कह सकते हैं, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिनसे आप कुछ भी पूछ लो उनको सब कुछ पता है, और कई बार ऐसे लोग इस तरह के विषयों पर भी ज्ञान देते हैं जिस विषय में इनको कुछ भी नहीं पता है। जैसे सामने वाले व्यक्ति ने कुछ पूछा कि भाई साहब ये बताइए ऐसा ऐसा कैसे होता है, तो इनको कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये ऐसा ज्ञान देंगे कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये लोग बोलने में माहिर होते हैं और अपनी बातों से ही सामने वाले व्यक्ति को घुमा देते हैं। ये लोग कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनकी कल्पनाएं कोरी नहीं होती, बल्कि ये लोग सत्य घटनाओं के विषय में सोचने वाले, लिखने वाले साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार या फिर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कला को जानने वाले होते हैं। ये लोग अपने घर की साज सज्जा पर ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान नहीं देते हैं। थोड़े समय तक ध्यान देते हैं, उसके बाद ये लोग घर परिवार के विषय में लापरवाह हो जाते हैं। कई बार ये लोग अपने जीवन साथी की या फिर अपने बच्चों की भी उपेक्षा करते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ करके उपेक्षा नहीं करते, बल्कि इनके पास में समय नहीं होता है। यदि हाथ में शुक्र पर्वत बलवान हो, उठा हुआ हो, तो फिर ऐसे लोग चारित्रिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। कई बार इन लोगों के एक से अधिक प्रेम संबंध बनते हैं अथवा एक से अधिक लोगों से इनके संबंध होते हैं, विपरीत लिंगियों से संबंध होते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगाने वाले होते हैं। कई बार तो छोटी छोटी बातों के कारण संबंध टूटने की भी नौबत आ जाती है। इनके अपने परिवार के लोगों से भी मतभेद होते हैं। कभी कभी इनके अपने माता पिता से ही मतभेद होने लगते हैं। जैसे पिताजी ने कुछ कहा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, इन्होंने कुछ कहा तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा चलता रहता है। लेकिन मुसीबत के समय में ये लोग सभी बातों को भूल करके अपने परिवार के साथ में डट करके खड़े रहने वाले होते हैं। इन लोगों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं होती है और इनकी पढ़ाई में रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं।
क्योंकि ये लोग खुद भी अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, इनका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है और इसी कारण से ये लोग अपने जीवन में बहुत देर से सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत समय तक कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें इनको खुद ही समझ में नहीं आता है। ये लोग तारीफ़ सुनने के बहुत शौकीन होते हैं, यदि कोई व्यक्ति इनकी तारीफ़ करे तो ये बहुत खुश हो जाते हैं और कई बार तो बहुत सारे लोग इनकी तारीफ़ करके इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले भी होते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई आदत इनको लग जाती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।